मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का ये दिन हमें दिखाया कि हम उस परमेश्वर की महिमा को करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए उसके भवन में हम आ सकें। और आज के जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए हैं, नए नियम से प्रेरितों के काम 1:12 से 14 और भजन 73 पढ़ा गया पुराने नियम से, और पहला पत्रस 4:12 से 19 हमने सुना है, और यूहन्ना 17:1 से 11 हमारे सामने पढ़ा गया है। आज का जो दिन है 6th संडे आफ्टर ईस्टर, और आज का जो थीम है क्राइस्ट एसेंशन इज साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण है वो हमारी महिमापूर्ण अंत का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण है वो हमारी महिमापूर्ण अंत का चिन्ह है। यानी प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से स्वर्ग में गए और उन्होंने उस स्वर्गीय महिमा को प्राप्त किया है, वैसे ही हम जो विश्वासी लोग हैं एक दिन उसी महिमा को प्राप्त करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह की है, और उसके साथ हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। आइए हम इस वचन पर मनन करने से पहले अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित हैं और हमारे बीच में हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि जो वचन आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा उसके द्वारा हमसे बात करने जा रहा है। पिता हमारे हृदय को खोल दे ताकि हम इस वचन को सीखें, सुने, समझे और इसे ग्रहण करें और इस पर चल सके। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन जैसे मैंने बताया कि खासकर जो यूहन्ना 17:1 से 11 हमने पढ़ा है, और अगर हम यूहन्ना 13, 14, 15 और 16वां अध्याय 17वां अध्याय पढ़ते हैं तो 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए थे। उसके बाद 14, 15, 16वां जो अध्याय है प्रभु यीशु मसीह एक फेयरवेल स्पीच है, जिसमें कि वो उनको पता है कि वो इस पृथ्वी को छोड़कर जाने वाले हैं, और बार-बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, बल्कि एक सहायक मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। और जो 17 चैप्टर है, 17वां जो अध्याय है, ये एक प्रार्थना है जो कि बाइबल में नए नियम में सुसमाचारों में रिकॉर्ड की गई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई सबसे लंबी प्रार्थना है। अक्सर यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा जो चैप्टर है वो एक प्रार्थना है, और ये जो प्रार्थना है वो 3 विषयों पर है। खासकर पहली जो 6 आयतें हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना की है। अगर हम 7 से 19 आयत तक हम देखते हैं तो यीशु मसीह चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हम 20 से 26 आयत तक देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासियों के लिए, चेलों के द्वारा जो लोग विश्वास में आने वाले लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जैसा आज का हमारा थीम है कि प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण है वो हमारी महिमापूर्ण अंत का, हमारे उस अंत का जो है एक चिन्ह है, एक साइन है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह की महिमा थी, एक दिन हम भी उसी महिमा के अंदर प्रवेश करके पाएंगे। अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले जो है, या जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, तब परमेश्वर ने अपनी महिमा को मूसा के ऊपर प्रकट करना शुरू किया था। पहले परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब से स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बात करता था, लेकिन उसकी महिमा जो पूर्ण रूप से थी वो मूसा ने उसका दर्शन कई बार किया। जब वो 40 दिन तक पहाड़ों पर रहता था, परमेश्वर अपनी महिमा को उसके ऊपर प्रकट करता। हम देखते हैं कि जब मूसा पहाड़ पर से नीचे आता था तब जो है उसके चेहरे से जो है किरणें निकलती थी, और लोग जो है उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे, और इस कारण मूसा को अपने चेहरे के ऊपर एक कपड़ा जो है डालकर रखना पड़ता था। जब तक वो लोगों से बातें करता था, लोग उसके चेहरे को आंखों से अपनी देख नहीं पाते थे। वो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मूसा जो था वो परमेश्वर की महिमा में जब रहता था तो वो महिमा का जो असर था, जो प्रभाव था, वो मूसा के जीवन में या मूसा के चेहरे पर भी जो है वो आ जाता था। इसलिए जो है अगर हम निर्गमन 33-34 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर जो है लोगों से बात करते हुए मूसा जो है अपने चेहरे को ढक लेता था। उसी तरह जब इजराइल लोग निकलते हैं जो है, अगर हम देखते हैं जब मिस्र से निकलते हैं तो परमेश्वर आग और बादल के खंभे के रूप में अपने तेज को, अपनी महिमा को उनके ऊपर हमेशा बनाए रखता था। रात को
आग के खंभे के रूप में और दिन में जो है बादल के रूप में उनके ऊपर छाया करके अपनी उस महिमा को हमेशा प्रकट करता रहता है। अगर हम यशाया 6 पढ़े, वहां पर भी यशाया ने परमेश्वर की महिमा को देखा और ऐसे अनेक दास दासियों ने परमेश्वर की महिमा को देखा और वो उस महिमा को जब वो उसमें प्रवेश करने पाए तो उस महिमा को जो है वो सहन नहीं कर पाते थे और परमेश्वर की महिमा का जो तेज था, जो सामर्थ्य जो है उसमें आम आदमी ठहर नहीं पाते थे। एक बार मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर को मूसा ने कहा कि मुझे अपना चेहरा दिखा दे। तब परमेश्वर ने कहा था कि कोई मेरा चेहरा देखकर जो है मेरी उस महिमा को, उस तेज को देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता था। अगर कोई व्यक्ति मुझे देखेगा तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, है ना। और इसलिए जो है परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे अपना चेहरा नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी जो अपने पीठ की झलक तुझे मैं दिखाऊंगा। और उस झलक को देखकर जो हम देखते हैं कि मूसा जो था वो जीवित रहा और उसको मृत्यु उसको नहीं मिली क्योंकि उसने परमेश्वर के चेहरे को जो है नहीं देखा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो महिमा है वो अति महान है ना। वो महिमा जो ऐसी है जो आकाश और पृथ्वी में भी जो उसकी महिमा को हम देख सकते हैं। सूर्य जो है वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, आकाश के तारे जो हैं वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो महिमा थी उसे लोग देख नहीं पाते थे। नए नियम में जब हम आते हैं तो वही महिमा में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण करके जब मनुष्य बना तो वो परमेश्वर जो था, जो जिसे कोई देख नहीं सकता था, उस परमेश्वर को यीशु मसीह में लोगों ने आमने सामने देखा था। और उस महिमा को जो है जो कोई देख नहीं सकता था, उसे देखकर जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन यीशु मसीह में आकर जो है उस महिमा को लोगों ने देखा भी और उसे महसूस भी किया जाए। अगर हम यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे जो है हम पर प्रकट किया है। और अगर हम 14 पढ़ते हैं तो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वही वचन जब देहधारी हुआ यीशु मसीह में, जब वो देह धारण होकर आया, तब जो है लोगों ने उस महिमा को प्रभु यीशु मसीह में देखा। अगर फिलिप्पियों 2 पढ़ते हैं तो लिखा है 6 से 8 में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। है ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उस महिमा को जो स्वर्ग में थी उसे त्याग दिया और अपने आप को क्या कर दिया, शून्य कर दिया, ताकि मैं और आप जो परमेश्वर से कभी मिल नहीं सकते थे, उससे मुलाकात नहीं कर सकते थे, यीशु मसीह में होकर हम उसकी महिमा को हम हमेशा देख सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं कि हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ समय पहले जो इस बात को कह रहे हैं, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किस महिमा की बात कर रहे हैं, वो महिमा जो क्रूस के द्वारा उस अपमान और मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद जो महिमा परमेश्वर को मिलने वाली थी, उसकी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। वो घड़ी आ पहुंची है, कौन सी घड़ी, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो अपनी स्वर्गीय महिमा को छोड़कर पृथ्वी पर आए थे। तो यहाँ पर हम 7वें अध्याय में देखते हैं कि जो महिमा का मार्ग है वो हमेशा कठोर और संघर्ष और दुखों का मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति आज महिमा प्राप्त करता है, वो उसको क्रूस का रास्ता जो है चुनना पड़ेगा, और वो महिमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। यीशु मसीह को जो महिमा मिली है उसका रास्ता कौन सा था, उसका रास्ता क्रूस का रास्ता था। क्रूस के रास्ते के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को वो महिमा मिली। दूसरी जो बात है
कि जब उस महिमा को हमें प्राप्त करना है, जिस महिमा के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, बिना पवित्र आत्मा के हम उस महिमा को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए पद में 14वें पद में 16वें अध्याय में बार-बार यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा और समझाएगा, और मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो जो महिमा है वो एक कठिन रास्ता है, एक सकरा रास्ता है, और बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के जो है कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उस महिमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। और बिना जो है वचन के द्वारा भी जो है हम उस महिमा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का ये वचन है, उसको जो मानता है, इसे ग्रहण करता है, इसके बगैर जो है कोई परमेश्वर की महिमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि ये वचन जो है, जो देहधारी हुआ है, उस वचन के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, और जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और जब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे तो जो अनंत महिमा है, अभी भी हमें परमेश्वर ने महिमा दी है, लेकिन जो अनंत महिमा है, जो यीशु मसीह के अनंत काल की, जहां पर आज यीशु मसीह विराजमान है, उस महिमा को मैं और आप जो है बिना वचन के हम जो है उस महिमा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वचन के द्वारा हमारा उद्धार होता है। वचन को सुनने से, वचन को ग्रहण करने से और इस पर चलने से हमारा उद्धार जो है वो बने रहता है ना। उद्धार जो है पाना एक दिन का काम हो सकता है, लेकिन अगर हम वचन से दूर हैं, बाइबल से दूर हैं, तो हम उस उद्धार को बनाए नहीं रह सकते। इसलिए जो है उस महिमा को प्राप्त करने के लिए जो अनंत काल से पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह की थी जो है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें वचन को पढ़ना, सुनना और समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह जो है आज जिस जगह पर है, उस जगह पर हमें पहुंचने के लिए इस जगह पर जहां हम हैं वहां से तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। और एक और बड़ी जरूरी बात जो है वो तीसरी आयत में लिखा है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इसको जाने, सच्चे परमेश्वर को, अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को, और यीशु मसीह को जिसे परमेश्वर ने भेजा है जाने। तो महिमा को प्राप्त करने के लिए, यानी हम उस अनंत महिमा में, उस स्वर्गीय स्थान में जाने के लिए हमें परमेश्वर को जानना बहुत ही जरूरी है। आज संसार में हम बहुत कुछ जानते हैं, हम गूगल पर सर्च करें, कोई भी हमें अगर जानकारी लेनी हो तो एक सेकंड में हमारे पास जो है वो जानकारी आ जाती है। लेकिन क्या हम आज सच्चे परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? बाहरी रूप से जानना बहुत आसान है, बहुत सारे संसार के लोग उसे जानते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हुए थे, इज़राइल में पैदा हुए थे। अन्य जातियों को भी ये पता है कि जो यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, और जो है कितने साल में वो मारे गए थे और तीसरे दिन जी उठे थे, ये दूसरे लोगों को भी पता है, उनकी शिक्षाएं क्या हैं। लेकिन हम मसीहों का जो जानना है वो उनसे फर्क है। लोग उसे एक अच्छे नबी के रूप में कई लोग जानते हैं, कुछ उसे एक अच्छे टीचर के रूप में जानते हैं, कुछ लोग उसे भलाई करने वाले के रूप में, या ऐसे मसीहा के रूप में जो गरीबों और दलितों और जो ऐसे लोग थे जो गुजरे हुए थे उनको छुड़ाने वाले के रूप में जानते हैं। लेकिन आप और मैं यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं। हम परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जानते हैं। ना मेरा पिता, ना हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अपने पिता के ऊपर क्या होता है? घमंड होता है। और कोई भी बच्चा जैसे उसके पिता के बारे में सुनो तो उसके लिए उसका पिता ही सब कुछ है। सुपरमैन है ना, स्पाइडरमैन, कोई भी मैन जो होगा, आयरन मैन जो है, वो कहेंगे मेरा पापा जो है वो सबसे बड़ा स्टार है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने पिता को जानता है कि मेरा पिता कौन है। उसी तरह लोग जो है हमें हमारे नाम से जानेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है, या हमारे काम से जानेंगे, लेकिन हमारा जो बच्चा है वो अपने उस अधिकार से जानेगा कि मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ है। उसी तरह हमें भी अपने स्वर्गीय पिता को जानने के लिए उसे पूरी तरह से या अपना पर्सनल जो अनुभव से जानना जरूरी है कि मेरा पिता कौन है और मेरा पिता मेरे लिए क्या कर सकता है।
आज हम ये तो कई बार जानते हैं कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने, मेरे मसीह ने उसके लिए ऐसा कर दिया, उसके लिए ऐसा कर दिया, उसके लिए ऐसा कर दिया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो हमारे लिए कर रहा है, उसने जो हमारे लिए किया है और क्या वो हमारे लिए कर सकता है। हम उस पर कई बार विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो हमारा पिता कौन है। आज उस महिमा में जाने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारा पिता परमेश्वर कौन है। अगर हमें ये पता होगा कि हमारा पिता कौन है, तो हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो सोच है, हमारी जो बातें हैं, वो अलग होगी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पिता स्वर्गीय है। अगर हमारा पिता स्वर्गीय है तो हम स्वर्गीय बातें करेंगे। अगर किसी नेता का बेटा होता है तो कैसी बातें करेगा? कैसी बातें करेगा? राजनीति की बातें करेगा। अगर कोई डॉक्टर का बेटा हो तो कैसी बातें करेगा? मेडिकल की। अगर कोई नर्स का बेटा तो बच्चे भी मम्मी को देखकर या पापा को देखकर इंजेक्शन खेलते हैं, दवाइयां देते हैं, मेरी मम्मी ऐसे दवाई देती है, पापा ऐसे करते हैं। तो जैसा पिता होता है वैसे बच्चे भी एक्ट करते हैं, और माँ बाप को देखकर, पिता को देखकर बच्चे जो है उन्हीं के जैसे उन्हें इमिटेट करते हैं। उसी तरह मुझे और आपको भी उस स्वर्गीय महिमा को प्रवेश करने के लिए, उसमें जाने के लिए अपने पिता की तरह हमें बनना पड़ेगा, हमें उसे जानना पड़ेगा। बाहरी रूप से नहीं जैसे लोग जानते हैं, लेकिन अपने पर्सनल अनुभव से कि मेरा यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर पिता कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया है। हम ये नहीं कहते कि उसने उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा और मेरे लिए वो फिर से आने वाला है। ये हमारा अनुभव है उस अद्वितीय परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जानने का और उस यीशु मसीह को जानने का, जिसने हमारे लिए अपनी स्वर्गीय महिमा को छोड़ दिया है, जिसने अपने आप को शून्य कर दिया, जिसने अपने आप को दीन और नम्र कर दिया और यहाँ तक शून्य कर दिया कि इंसान का रूप धारण कर लिया था। उसे मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके कोड़े मारे गए, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, ताकि हम जो है उस महिमा को प्राप्त कर सकें जिसके कभी भी हम योग्य नहीं है। उस महिमा में जाने के लिए हम योग्य नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए एक ब्रिज का काम करते हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया है जिस रास्ते पर चलकर हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। तो उस महिमा में, पिता परमेश्वर की महिमा में जाने के लिए आज हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उस सच्चे परमेश्वर को जानना पड़ेगा कि उसने हमारे लिए क्या किया है। तो उस महिमा में जाने के लिए जो है हमें परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है, परमेश्वर के पुत्र को जानना जरूरी है, पवित्र आत्मा की सहायता हमें चाहिए उस अनंत जीवन की महिमा को प्राप्त करने के लिए। और जैसा शुरू में मैंने बताया कि पहली चीज जो बताई कि ये जो रास्ता है वो कठिनता का रास्ता है। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमें दुख भी उठाना पड़ेगा। अगर हम पहला पत्रस पढ़ते हैं और 4 अध्याय आज हमने पढ़ा है, पहला पत्रस और उसके 4 की 12 से हमने पढ़ा है। लिखा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो जाए। तो जैसे जैसे मसीह के दुखों को उठाते हैं हम, उसमें हम बढ़ते हैं, तो क्या करें, हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि ना आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय, जब उसकी स्वर्गीय महिमा प्रकट होगी तो हमें आनंद और मगन हम होंगे। क्यों? क्योंकि संसार में हमने उसके लिए दुख उठाया है। फिर लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है
तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। अगर मसीह के कारण आपको या मुझे लोग बुरा भला कहते हैं, सताते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें बदनाम करते हैं और तरह तरह की बातें करके हमारे विषय में गलत गलत बातों को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो आनंदित और मगन हो जाए, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है ना। जैसे मैंने बताया कि बिना आत्मा के, पवित्र आत्मा के जो है हम उस महिमा में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए जो है आज मेरे और आपके लिए उस महिमा में जाना बहुत जरूरी है। अगर हम मसीह होकर, अगर हमने बपतिस्मा लिया है, अगर हमने कन्फर्मेशन भी लिया है और अंत में हम उस इनाम को खो दें जो हमारे लिए रखा है, तो हमारे लिए मसीह होना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। बपतिस्मा लेना भी व्यर्थ हो जाएगा, कन्फर्मेशन लेना भी व्यर्थ हो जाएगा, यदि हम उस इनाम को अंत के दिनों में खो देंगे। हम उस दिन उस महिमा में प्रवेश करने पाते हैं जिस दिन हम उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ की जो महिमा है वो बहुत कम है, बहुत थोड़ी जो है वो हमारे साथ है। लेकिन असली जो महिमा है वो महिमा है जहां पर प्रभु यीशु मसीह आज विराजमान है। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पढ़ें तो वहां पर थोड़ा सा एक जरा सी महिमा जो है प्रभु यीशु मसीह की दिखाई गई है। थोड़ा सा बताया गया कि वहां पर कैसी महिमा है। अगर हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 13वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण काले से उज्जवल थे और उसकी आंखों से आग की ज्वाला की, उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। उसकी आंखें कैसी थी? आग की ज्वाला के समान। और उसके वस्त्र ऐसे थे जैसे कि बहुत ही जो है उज्जवल जो है वो उज्जवल काले के समान, जो सुबह सुबह काला पड़ता है, ओस पड़ती है, उसके समान थे। लिखा है उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टे में तपाए गए होते, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए और उसके मुख से चौखी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। आजकल तो इतनी धूप तेज है, अगर हम सूर्य को 1 सेकंड भी देखें तो हमारी आंखें जो है बंद हो जाती हैं। हम उस रोशनी को सहन नहीं कर पाते हैं। सोचिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा इससे कितनी अधिक जो है होगी, जहां पर आज यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है। और लिखा हुआ है 17वीं आयत में कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यूहन्ना ने जब यीशु मसीह की उस महिमा को देखा, उस आग को देखा, उस रोशनी को देखा, तो वो सहन नहीं कर पाया और उसी घड़ी जो है लिखा है कि मैं ऐसा हो गया जैसे मैं मर गया, या मुर्दा सा होकर मैं गिर पड़ा। सोचिए जब हम उस महिमा को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा में प्रवेश करेंगे, तो हम कैसे उसको सहन कर पाएंगे यदि हम यहाँ पर अपनी तैयारी नहीं करेंगे। तो आज मेरे और आपके लिए मौका है कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उस महिमा में प्रवेश करने के लिए हमें बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, अपने चेलों के द्वारा हमें चुना है, तो इसलिए नहीं चुना कि हम इस संसार में भी अपना एक अच्छा जीवन बिताएं, बल्कि इस संसार में भी परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, लेकिन इसके बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है, जो पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को धर लूं या पा लूं जो मेरे लिए मसीह यीशु में रखा हुआ है। तो आप और मुझे जो है बुलाया गया है ताकि हम उस असली महिमा के लिए कार्य करें, ताकि हम उस अनंत महिमा के लिए प्रयास करें। और जैसा मैंने बताया कि ये कठिन मार्ग जरूर है, लेकिन असंभव मार्ग नहीं है ना। सकरा रास्ता जरूर है, लेकिन ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर कोई चल नहीं सका या कोई चल नहीं सकता है। ये रास्ता कठिन है, लेकिन मेरे और आपके लिए बहुत सारी जो है परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं या वचन जो हमें दिया गया, हमें हर मोड़ पर बताने के लिए कि यही रास्ता है, इसी रास्ते पर चलते रहो। और यीशु मसीह वो रास्ता है जो हमें स्वर्गीय महिमा में लेकर जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि महिमा से तू जो
भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। तो वो महिमा का परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको इसलिए नहीं चुना कि हम जो है नरक की आग में जाएं, बल्कि इसलिए चुना है कि हम उस स्वर्गीय महिमा में जाएं जो अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को जानने और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। और यूहन्ना 1 में लिखा हुआ है 9:10-11 में कि वह अपनों के घर आया लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। तो आज हम वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान बनाए गए हैं। मैं और आप उसके बेटे बेटियां बनाए गए हैं। आज हमारी ये ड्यूटी है कि जब हम उसके बेटे बेटियां हैं तो हम उसकी स्वर्गीय बातों को अपने मुंह से बोले जाए। कोई भी शैतान की बातें, कड़वाहट की बातें, दोषारोपण की बातें, झूठ की बातें, निंदा की बातें जो है या पाप की बातें हम अपने मुंह से ना निकालें, क्योंकि हम किसकी संतान हैं? हम स्वर्गीय पिता की महिमा में परमेश्वर की संतान है। तो जब हम उसकी संतान हैं तो हमारी बातें भी उसके जैसी होनी चाहिए। और यदि आज भी हमारी बातें संसारिक हैं तो याद रखें कि हम परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, हम शैतान की औलाद हैं, शैतान की संतान हैं। यदि हमारी बातों के अंदर नफरत है, झूठ है, धोखा है, फरेब है और तरह तरह के पाप और झूठ और व्यभिचार और तरह तरह की गंदी बातें हैं तो सोच लें कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं हैं। हमें मौका मिला होगा, हमें बताया गया होगा, हमें एक समय में परमेश्वर ने बुलाहट दी गई होगी, लेकिन आज भी हमारा जो व्यवहार है, हमारी सोच है, हमारी बातें जो अगर संसारिक है तो हम परमेश्वर की संतान नहीं है। लेकिन हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि मैं और आप जो चुने हुए लोग हैं। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो आज कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि मुझे परमेश्वर ने नहीं चुना है, और सबके पास मौका है। यदि किसी ने आज तक मौका गवा दिया है तो आज उसके पास मौका है। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपका नाम लेकर बुला रहा है कि उस महिमा में जाने के लिए आज वचन पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर को जानें, उस कठिन मार्ग को चुनें। और जब हम उस कठिन मार्ग को चुनेंगे और यीशु मसीह के लिए दुख उठाएंगे तो जो दुख उठाएगा वो जीवन में प्रवेश करने पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद क्रूस उठाकर वो जीवन में प्रवेश किया है। और वो हमारा मॉडल है, वो हमारा एक ऐसा नमूना है, एक एग्जाम्पल है जिसको फॉलो हम कर रहे हैं। और जब हम उसके पीछे क्रूस उठाकर चलेंगे कि निश्चय जाने तो वो हमें अपने राज्य में जगह जो है वो जरूर देगा और उसके राज्य में जाकर जो है हम लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी महिमा के लिए हमें चुना है। इस संसार में रहते हुए होने दे कि पिता हम निरंतर अपने जीवन के द्वारा, अपने होठों के द्वारा पिता, अपने हृदय के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करें। और जब पिता परमेश्वर हमारा ये पृथ्वी सरीखा डेरा जब ढाया जाए तो जब हम आपके पास जाएं तो हम आपकी उस अनंत महिमा में प्रवेश करने पाए जिसके लिए आपने हमें चुना है, जिसके लिए आपने हमें बुलाया है, जिसके लिए आपने हमें अलग किया है और जिसके लिए पिता परमेश्वर आप निरंतर हमें अपने वचन के द्वारा सिखाते और समझाते हैं। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने हम सबों को अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया है। और यही कारण है कि आज हम अपने पिता को हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं और उसकी सब आशीषों के हम सहभागी हैं। पिता, ये वचन जो बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए और आपकी महिमा पिता परमेश्वर निरंतर हमारे जीवनों में बढ़ती जाए। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।